पूरे झारखंड में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है और ऐसे में हम तोरपा विधानसभा क्षेत्र का हर दिन भ्रमण कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दिखा रहे हैं कि कैसे झारखंड के 24 वर्ष होने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल मैं बानो प्रखंड अंतर्गत बेंतुका पंचायत के कुछ टोलियों की बात करना चाहूँगा, जिसमें 9 टोली हैं। वहाँ पर आज भी बिजली कनेक्शन नहीं है, बिजली की कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ के आदिवासियों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, डिबरी जलाकर, लालटेन जलाकर, और कोई अगर बाज़ार से सोलर प्लेट खरीद कर लाता है उसके घर में सिर्फ सोलर प्लेट से बल्ब जलती है। अन्यथा इतने सालों से झारखंड के निर्माण हुए 24 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में आज भी सोचिए कैसे आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त है। कोई भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं सही रूप से नहीं मिल पा रही है, पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं और बिजली भी नहीं है। बेंतुका पंचायत के 9 टोली हैं, जिसमें से तितलिंग टोली में 14 परिवार हैं, होबो टोली में 12 परिवार हैं, बिरसिंग टोली में 8 परिवार, करमकोचा टोली में 9 परिवार, मानसुक टोली में 11 परिवार, अम्बा टोली में 15 परिवार, गिरजा टोली में 17 परिवार, कमला बेड़ा में 31 परिवार और गढ़ा टोली में 36 परिवार अंधेरे में जीने को बेबस हैं। गढ़ा टोली में 36 परिवार सबसे ज़्यादा परिवार वाला यह टोली है, जिसमें आज भी बिजली कनेक्शन नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बिजली को लेकर आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी, जिला के भी जो पदाधिकारी हैं, किसी ने भी इनकी कोई सुध नहीं ली है। आज तक इनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ दिनों के बाद वोटिंग होनी है, तो सोचिए यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ कहना होगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी दिखा दिया है, क्योंकि आज तक इनके गाँव में सही रूप से सड़क नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों को अस्पताल तक ले जाने के लिए किसी भी तरीके से खटिया में ढोकर, कुर्सी में ढोकर, किसी के पास बाइक है तो बाइक में बैठाकर, साइकिल में बैठाकर ऐसे जंगलों से निकाला जाता है और स्वास्थ्य उपकेंद्र बानों में भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य की भी सुविधा इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बानों में भी वहाँ से मरीज को रेफ़र कर सिमडेगा भेज दिया जाता है। जंगल से ही निकालने में समय बर्बाद हो जाता है और ऐसे में सांप कटी के शिकार व्यक्तियों की कई बार अस्पताल पहुँचने के बाद मौत हो जाती है। और ऐसा सनसनीखेज मामला आपने देखा ही होगा कि करमडमर जो गांव है, वहां पर 2 लोगों की सांप काटने से मृत्यु हो गई है। ऐसे ही पांगुर नाले के आगे एक महिला जो प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी, उसके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। नाले में पानी भर चुका था। आज भी वहां पर पुल निर्माण नहीं हो पाया है। सिर्फ वहां पर बताया जा रहा है सेंक्शन कर दिया गया है, पास कर दिया गया है, निर्माण होना है, ऐसा हमें जानकारी मिली है, मगर आज भी उस नाले में पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात एक बार फिर से यही देखने को मिल रही है कि आखिर कैसे आज सिर्फ एक पंचायत यानी बेंतुका पंचायत में 9 ऐसे टोली हैं जहां बिजली कनेक्शन नहीं है, और बानो प्रखंड अंतर्गत, तोरपा प्रखंड अंतर्गत, रनिया प्रखंड अंतर्गत आज भी कई ऐसे गाँव होंगे जहाँ पर बिजली नहीं होगी। हमने रनिया प्रखंड अंतर्गत और एक ऐसा गांव को दिखाया था जहां पर आज भी बिजली कनेक्शन नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि हम काफ़ी बार विधायक को, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, बिजली विभाग को आवेदन दे देकर थक चुके हैं। लेकिन सोचिए, हर बार आदिवासियों को ठगा जाता है, हर बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल चुनाव के प्रचारों में किया जाता है ताकि उनसे सिर्फ वोट लिया जा सके। मगर वोट लेने के बाद कोई भी नेता उन इलाकों में देखने तक नहीं आता है कि उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से नेताओं को लगता होगा कि आदिवासी बेवकूफ़ हैं, उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही कारण है कि सिर्फ चुनाव के दिन, चुनाव के माहौल में सिर्फ नेता उनके जो है वो गांव तक, वो तमाम जो पार्टियों के जो चुनावी चिन्ह होते हैं उनको लेकर पहुंचते हैं, लुभावने वादे करते हैं कि हम जो है आपके गांव का विकास कर देंगे, आपका विकास कर देंगे, आप हमें वोट दें। लेकिन वोट देने के बावजूद आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली कनेक्शन तक नहीं है। सोचिए, चकाचौंध भरी दुनिया में एक तरफ लोग आगे बढ़ने की ओर में लगे हुए हैं और एक तरफ ऐसे गांव हैं जहां पर लोग मोमबत्ती जलाकर, डिबरी जलाकर बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं। उस अंधेरे से निकलकर आगे रोशनी की तरफ उन बच्चों का भविष्य कैसे जाएगा जब तक उन गांव में बिजली कनेक्शन नहीं आएगा।
अभी के लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दों को लेकर रोष दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं उनके लिए ये सब मुद्दे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हर बार हमेशा जाति, धर्म और कई तरह के अलग अलग मुद्दे लगाकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है और वो जो है वोट लिया जाता है। इस बार देखना होगा चुनावी मैदान में जितने भी प्रत्याशी हैं उनके कौन से वादे होंगे, क्या घोषणा पत्र में उनका जो है वादे जिक्र होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और हम इसी तरह की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। लेकिन हम बार बार कहना चाहेंगे कि आखिर इन जो 9 टोली हैं जिसमें लगभग सैकड़ों परिवार आज भी अंधेरे में जीने को बस हैं, उनके लिए आखिर कौन सी सरकार क्या करेगी, कौन से विधायक क्या करेंगे, कौन से जिला लेवल से अधिकारी क्या काम करेंगे, ये भी देखना होगा। हमेशा सभी नेता का कहना होता है कि हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन क्या कोई नेता आपके गांव में पहुंचकर आपका हाल चाल जाना, ये भी इस चुनाव में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि 5 साल नेता किसी बिल में घुस जाते हैं, आपके सड़क चौराहे में कहीं भी नज़र नहीं आते हैं, वो सिर्फ वोट लेते हैं और अपना जेब भरते हैं। पूरे 5 साल कई योजनाएं आती हैं, बड़े बड़े पुल पुलिया निर्माण होते हैं, कहीं पे सड़क निर्माण होता है, उनका हो सकता है उनके कमीशन उनके जेब में जाता होगा। क्योंकि ग्रामीण इलाकों का तो विकास आज तक हुआ नहीं। ग्रामीण इलाकों में आज भी सड़क की जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो कनेक्टिविटी नहीं है। तो आखिर आप 5 साल और 24 साल से झारखंड राज्य में जितनी भी सरकारें आई आखिर वो कर क्या रहे हैं, ये भी लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि हमेशा लोगों के मन मस्तिष्क में एक तरह से देखें तो एक दूसरे के पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति भावनाओं को जो है भड़का दिया जाता है। और ऐसे में जो वोटर्स होते हैं वो एक दूसरे पार्टी में बट जाते हैं, और ऐसे बटने के कारण ही लोग ऐसे व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं जो सच में आपके इलाके का विकास करेगा। इस बार भी इस तरह के माहौल में अब लोगों को इन तमाम जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देना होगा, ताकि जो भी व्यक्ति आपके इलाके का विकास करे। लेकिन लोगों में ये भी शंका होती है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ विकास की बातें बोलता ज़रूर है, मगर जीतने के बाद उन इलाकों में कभी नज़र नहीं आता है। और ये शिकायत बानो प्रखंड से लेकर तोरपा विधानसभा के हर इलाके में देखने को मिलती है कि कोई भी नेता आज तक सही रूप से चुनाव के बाद उन इलाकों में नज़र नहीं आया है। लेकिन बेबस ग्रामीण फिर भी वोट देते हैं और वोटिंग में जीतकर जो है नेता सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अगले नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इसी तरह की रिपोर्ट मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं और आपको जागरूक कर रहा हूं कि किसे जो है आप वोट कर सकते हैं ताकि आपके इलाके का विकास हो सके।